हाय गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट के रिजल्ट के बारे में जो कि डिले हो चुका है बाय सीबीएसई। सीबीएसई की मैं बात करूँ, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीबीएसई बेसिकली पिछले 2 साल से नीट का एग्जाम कंडक्ट कराता आ रहा है। नीट की अगर मैं बात करूँ, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आपके मेडिकल कोर्सेज के लिए लिया जाता है। लाइक इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो मेडिकल कोर्सेज एंड डेंटल कोर्सेज एज वेल, सो यू हैव टू गिव दिस एग्जाम नीट, एंड उसी के मार्क्स पे, उसी के बेसिस पे, उसी की मेरिट बेसिस पे आपका कहीं भी किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो। सो अब बात करते हैं नीट के रिजल्ट के बारे में। सो दिस रिजल्ट हैज़ बीन बेसिकली पुट ऑन होल्ड बाय मद्रास हाई कोर्ट विच over the petition seeking its cancellation. Now this petition was basically filed by Shakti Malar Kode, who happened to be a student's mother, medical student's mother. Now the court has been basically pronounced a stay on the case, which was filed by Shakti Malar Kode. Shakti Malar Kode का कहना था कि दिस एग्जामिनेशन हैज़ बेसिकली ब्रीच दी स्टूडेंट्स राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शी जस्ट सेड कि ये एग्ज़ाम कैंसिल किया जाना चाहिए, इसका रिजल्ट कैंसिल किया जाना चाहिए, बिकॉज दिस एग्ज़ाम हैज़ वायलेटेड आर्टिकल 14 विच इज़ द इक्वालिटी राइट। एंड इस केस की नेक्स्ट सुनवाई 7 जून की है। सो अर्लियर व्हाट हैपेंड वाज द मद्रास हाई कोर्ट हैज़ सॉर्टेड दैट द सीबीएसई स्टैंड ऑन द प्ली टू कैंसिल दिस एग्जामिनेशन. Then bench issued a notice to CBSE to appear on the court regarding this matter. So basically कहने का मतलब ये था कि एग्ज़ाम जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस में हुआ था, 10 डिफरेंट लैंग्वेजेस में हुआ था ऑल ओवर इंडिया, विच वॉज लाइक वेरिएशंस फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु एंड सो ऑन. प्रॉब्लम यहाँ आई थी कि जो क्वेश्चन पेपर जो इंग्लिश में था वो सीबीएसई पैटर्न से था, वेराज जो तमिल में था, तमिलनाडु में जो पास किया गया, वो तमिल लैंग्वेज में, वो स्टेट सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया. सो इसकी वजह से जो था कि डिफ़िकल्टी लेवल्स, क्वेश्चंस के डिफ़िकल्टी लेवल्स बहुत वेरी किए गए थे. द पेपर विच वॉज इन तमिल वॉज वेरी ईजी एज कम्पेयर टू द पेपर विच वॉज इन तमिल इन द इंटायर स्टेट. सो इस स्टेट में ये पूरा ये चीज़ हुई थी कि जो पेपर तमिलनाडु, जो तमिल लैंग्वेज में अपीयर हुआ था, वो काफ़ी हद तक इजी था एज़ कम्पेयर टू जो पेपर इंग्लिश में आया था वहीं के स्टूडेंट्स के लिए. सो एक्चुअल में इशूज़ यही था कि सीबीएसई पैटर्न से जो बनाया गया था वो इंग्लिश का पेपर था, और जो स्टेट सिलेबस से बनाया गया था वो तमिल का पेपर था. So the whole agenda was brought to be in the notice by Shakti Malar Kode, who also appeared for the exam. She stated her point by saying that the authorities never told the students, never told the candidates who appeared for these NEET, that the question paper in different languages will not be the same, and that they have the discretion to frame different set of questions in different languages. So उनके कहने का मतलब यही था कि जो authorities ने स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया है, जो क्वेश्चन पेपर डिफरेंट लैंग्वेजेस में बनाया जाएगा वो सेम नहीं होगा, एंड वेरिएशन जो सेट्स डिफरेंट बनाए गए हैं उनमें वेरिएशंस आ सकती हैं. ऐसा कुछ भी अथॉरिटीज़ ने पहले से इन्फॉर्म नहीं किया गया था, एंड एज सच विच एक्चुअली टुक प्लेस, जो कि तमिल का पेपर बहुत ईजी था एज कम्पेयर टू द इंग्लिश पेपर. सो रिगार्डिंग दिस शी हैज़ बेसिकली फाइल्ड अप अ केस. नाउ ओवर दिस जस्टिस M.V. Muralidharan granted the interim stay on Wednesday on the writ petition which was filed by Shakti Malar Kode. So judge also issued the notice for Union Health and Family Welfare Secretary, Director General of Health Services, MCI, CBSE and Tamil Nadu Health of Family Welfare Secretary, asking for the replies by June 7. So 7 जून तक जस्टिस M.V. मुरलीधरन ने इन सभी लोगों से एक written statement मांगा है according to for this entire problem. So this is the reason why CBSE cannot continue the evaluation process, and this will delay the declaration of results as scheduled on 8th June. So इसी वजह से जो एग्ज़ाम लिया गया था नीट 2017 का, उसके रिजल्ट्स अब पोस्टपोन हो चुके हैं बिकॉज री इवैल्यूएशन के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं. एंड एज सुन एज द केस गेट फाइल्ड, एज सुन एज द आंसर्स फ्रॉम द अथॉरिटीज़ आर रिसीव्ड टू द कोर्ट, डेफिनेटली अ फेयर एक्शन विल बी टेकन प्लेस, and according to that only CBSE will be able to release out the result of NEET 2017. Thank you for watching the video guys. To know more about our updates, please do not forget to subscribe us. Till then, keep subscribing, keep commenting and keep liking.